जितने ऑनलाइन बैठे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दें। आप चलती मीटिंग को जल्दी से शेयर कर सकते हैं, आप चाहे कहीं से भी देख रहे हो, और खुदावंत का कलाम आप और लोगों तक पहुंचाएं और खुदावंत के नाम को सारी महिमा मिले। आमीन। आज एक सवाल है जो प्रभु यीशु मसीह अगर आपसे पूछना चाहे तो आपको कैसा लगेगा। वो सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछे आज? वो सवाल ये है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब सुनते जाना, यस रुकेगी नहीं। क्या तू कर्ज से आजाद होना चाहता है? यस। क्या तू मेरे द्वारा इस्तेमाल होना चाहता है? क्या तू चाहता है कि बर्तन तू हो और महिमा मेरी हो? हालेलुया। आज सब हमने कहा यस लॉर्ड। प्रभु पूछ रहे हैं आज, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूं? क्या तू चाहता है मैं तेरी इस समस्या में जिसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, मैं तेरी मदद करूं? आपका जवाब यस है। पर उससे पहले कि प्रभु आपसे एक सवाल पूछे, प्रभु हमें एक चीज पूछ रहा है, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ, याद रखिएगा इस सवाल को आज मेरे साथ। आप बोले यूहन्ना उसका चैप्टर 5, इसकी पढ़ दे। हम 1 से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग बाय 1। यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है जो 38 साल से बीमार था। क्या था? सारे बोलो क्या था? कितने साल से? क्या बात है, खाना नहीं खाया? ना भी खाया हो, जुबान है? दिखाओ पहले। है तो अगर है तो इसको इस्तेमाल करो। अभी बोल रहे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु कहता भले इतनी छोटी सी है, इसको तो मेरे लिए इस्तेमाल कर। इतनी बड़ी दे तभी इस्तेमाल करूंगा, पहले अपना छोटा सा अंग इस्तेमाल कर। हालेलुया। थक जाते हो क्या? प्रार्थना करके थक जाते हो? अरे यहाँ पर तो थकावटें उतरती हैं, यहाँ पर तो हमारी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। ये सॉल्यूशन ग्राउंड है हमारे लिए, यहाँ पर हमारी मुश्किलातों का हल होता है। हालेलुया। कभी थकना मत प्रभु की हुजूरी में आके, यहाँ पर से तुम रिवाइव होके जाते हैं। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, ये व्यक्ति कितने साल से बीमार था? सब जोर से बोले यस। तो क्या हुआ पहली आयत से? इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह कहां पर जा रहे हैं? वहां पर क्या था? यहूदियों का त्योहार, ठीक है, फेस्टिवल था वहां पर, और यीशु मसीह यरूशलेम को गए। हाँ जी। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हज़्ज़ा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है यरूशलेम में जहाँ पर यीशु गए वहां पर भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। एक कुंड मतलब तालाब, जिसे बेतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसरे हैं। सॉरी, ओसारे। ओसारे का मतलब शड कर, जिसको शड बोलते हैं। 5 साइड में, मैंने पिक भेजी थी अगर आप लगा सकते हैं, तो एक इसके 5 शड हैं। कि ये शड इसलिए डाले थे कि अगर कोई भी दूर से बीमार आता है, देखिए ये वाले शड देखो, आप देख रहे हो, ये देखो ऐसे बने हुए ना, ये सारे शड हैं और सारे हैं ये। तो जब भी कोई बीमार अगर उस कुंड के पास आता था तो वहां पर रुक जाता था। क्यों? पढ़े आगे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे पूछा, क्या तू? कितना अच्छा लगा होगा उसको ये वर्ड सुनकर कि कोई उसको अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे आगे पता लगेगा, इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है। इस व्यक्ति को यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में भी नहीं पता था कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। लेकिन हम लोगों को यीशु मसीह की सामर्थ पता है, हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता है। बाइबल कहती है वहां पर एक कुंड था और वहां पर औसारे थे। उन औसारों में बहुत सारे अंधे, लंगड़े, टूंडे, सूखे अंग वाले आकर बैठे रहते थे, क्योंकि उस कुंड में
नियुक्त समय पर एक टाइम था, शाम का और सुबह का वो नहीं मुझे पता, एक टाइम था जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता था और उस पानी में ऐसे करके शायद हाथ मार जाता था। आप कई बार पत्थर डालोगे पानी में हिलता है ना, तो ऐसे ही पानी हिलता था एक टाइम पर। और क्या होता था, जितने भी वहां बीमार आए होते थे वो फटाफट से ये कोशिश करते थे कि हम इस कुंड में कूद जाएं। ऐनका लगी, ऐनका उधर जाती आई, लंगड़े आए उसमें जाने अंग पूरे हो जाते थे, कुबड़ा आया कुबड़ा ठीक हो जाता था, बहर आया बहरा ठीक हो जाता था। लेकिन वहां पर क्या होता था, नियुक्त समय में स्वर्गदूत उतरता था और कुंड को हिलोरा देता था, हिलाता था उस पानी को। और बाइबल कहती है जो सबसे पहले उतर जाता था वो क्या होता था, एक्चुअली में कुंड के अंदर चंगाई पाने के लिए एक रेस थी। क्या थी वहां पर, एक रेस थी। क्योंकि देखो ध्यान से अगर आप वचन को पढ़ो, वहां लिखा है जो पहले जंप मारता था वो चंगा हो जाता था। क्या करता था जो पहले जंप मारता था, इट मींस मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, मान लीजिए स्वर्गदूत 5 बजे आते थे और सारे वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बताएं, चलिए मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए हमारे पंजाब में एक अनाउंसमेंट हो जाए कि कोट खालसा दे विच आज शामी 5 बजे फ्री एसी वंडे जाने हैं। कौन कौन जाऊगा? खुश हो गए लोग कि क्या बात कही सिस्टर जी, पूरी हो जाए। अनाउंसमेंट हो जाए कि आज कोट खालसा में 5 बजे एसी बांटे जा रहे हैं। जो पहले पहुंच गया, पर्ची जी कट्टी गई, वो अपना एसी चुके इतने मंजी चुक दे, उथे एसी चुक के तुरया जा। तो वहां पर बहुत भीड़ लग जाएगी। मुझे लगता है वहां पर लोग 4 बजे से बैठ जाएंगे। क्यों? वहां पर टाइम है 5 बजे, अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको एसी नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे अरे सारी जिंदगी ठंड पौंद ले, एक दिन सड़ जाओ। और लोग जाकर खड़े हो जाएंगे वहां पर, और 5 o'clock जो टाइम पर पहुंच गया उसको वो मिल गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा था कि स्वर्गदूत का टाइम था। स्वर्गदूत जब पानी को हिलाता था, इट मींस वहां पर हर एक बीमार वेटिंग में था। ऐसे देखता होगा कुंड को, ऐसे हिलिया नहीं। मान लीजिए हिल रहा है तो पता क्या करेगा, अन्ना भी उधर लत्ता मारेगा, परे हुए मुझे जाना है। लंगड़े से दौड़ा नहीं जाएगा, लंगड़ा भी उस दिन पूरी कोशिश करेगा कि मैं आगे। लेकिन यहाँ पर एक रेस थी, कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। संसार में भी कुछ आज ऐसा ही है ना, संसार में भी रेस है, कोई किसी को बढ़ता देखकर खुशी नहीं है। आपकी तरक्की सबसे ज्यादा जिसको पसंद नहीं है वो आपके घराने में से लोग होंगे। आपका पड़ोसी आपसे कभी जेलसी नहीं करेगा जितना आपका घराना करेगा। इसलिए अपने घराने के लिए ज्यादा दुआ करा करें। यहाँ पर भी एक रेस थी। जब पता लगता कुंड हिलता था, कभी अंधा लंगड़े पर तरस नहीं खाता था। जिसके कमर में दर्द थी वो अंधे पर तरस नहीं खाता था, चल भाई रोज हिलता है कुंड, आज तू चला जा, कोई ना। लेकिन हर कोई रेस में था। अंधा कहता था तेरे से आगे मैं, लंगड़ा कहता था मैं, बहरा कहता था मैं। और इसी तरह 5 ओसारे थे, 5 ओसारे थे। पिक लगा दे प्लीज। 5 ओसारे थे, 5 ओसारों से देखो कैसे लोग दौड़े दौड़े उस कुंड में जाते थे। ये सिर्फ मैंने एक पिक्चर उठाई है, रियलिटी नहीं है अभी ये। वहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुने। मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा, वो क्या था भाई ब्रदर यूश बताएं। मैंने एक सवाल पूछा था सबसे पहले, क्या पूछा था कि प्रभु आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो सवाल क्या है? हाँ, क्या आप याद रखेंगे इस बात को? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके जीते जी आपको परमेश्वर धरती पे सब कुछ बढ़िया दे? हालेलुया। जिंदगी तो एक बार है। कई कहते कोई ना इस बारी नहीं एसी लगा थे, अगले जन्म चलवा लांगे। अगला जन्म उसको पता है तेरा जन्म होना किधर है। इधर हुआ मींस यीशु के साथ, तो सारी जिंदगी बल्ले बल्ले है। वहां ना धुप लगनी ना गर्मी बंदिया, ना उत्थे रूह सड़नी ना जिस्म बंदिया, उत्थे हमेशा दा आनंद आ। वचन में वापस आएंगे। वहां पर एक बात लिखी है, ध्यान से सुने। यहां लिखा नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था, जो कोई, मान लो यहां पर मैं 10
बीमार खड़े कर दूं। मान लो आप अगली वाली 10 बहनें, एक आप में से अंधी लगा लूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक अंधी, एक जैसे भी बीमारी, कोई भी बीमारी लगा लूं, और मैं कहूं कि ये कुंड है यहाँ पर, या मैं मान लो यहाँ पर कहूं एक कपड़ा है कपड़ा किसी पास, अपना निकालूं वो भी, मेरा अभिषिक्त रुमाल है। अच्छा देखिए, चोरी ना कर लो। सुनिए, मान लीजिए मैं कहूं कि ये हैंकी है, आप में से 10 बीमार हैं, और मैं कहूं कि जो सबसे पहले आज इस रुमाल को पकड़ लेगा, आजकल रुमाल बड़ा चल रहा है, रुमाल को पकड़ लेगा वो चंगा हो जाएगा। मुझे बताओ, आप 10 बहनें हो, कौन पहली कोशिश करेगी इसको पकड़ने की? 10 बहनों में से हैं? मान लो मैं तड़ियां 3 पहना लेंगी, आप 3 बहनें हो जो बीमार हो, 3, और ये रुमाल है यहाँ पर, तो तीनों में से बताओ कौन कोशिश करेगा? आप, हाँ देखो उन्होंने हाथ भी खड़ा, अभी दूसरा सोच रहा होगा नहीं मैं, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या आप पीछे वाली बहन को आने दोगे? सिस्टर जी तुसी चल जाओ, कोई ना, मैं कल हो जाऊं। नो, और आप बिल्कुल ठीक भी हैं। कुंड में जब स्वर्गदूत पानी हिलाता था तो बाइबल कहती है पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कैंसर वाला गया बाहर निकला, फोड़ा गायब, काना गया अंदर गया, बाहर निकला, दोनों आंखें आ गई। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कहां था ये मनुष्य? कुंड के पास ही। विनती करती हूं कि सब वचन को ध्यान से सुने, मैं विनती करती हूं। अगर आप बच्चों की तरफ देखेंगे, फिनिश। अगर वचन ही नहीं सीखा सबत के दिन में तो क्या सीखा? अगर वचन की खुराक ही ना ली तो पूरा हफ्ता चलोगे कैसे? ये खुराक जा रही है आपके अंदर, आराधना में आपने प्रभु को दिया, अब प्रभु आपको दे रहा है, जो लेना चाहता है वो लपेट लो। यहां पर क्या हुआ? वहां पर एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार था। कितने साल से? कहां था ये मनुष्य? कुंड के पास। कितने साल से? नहीं, वो रोज आता जाता था ना। नो, रीड द बाइबल केयरफुली, ध्यान से पढ़े वाली का। वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से वहां पड़ा हुआ था। कितने साल से? आपको कलीसिया में आते कितने साल हुए हैं? कईयों को 3 साल, कईयों को 2 साल, कईयों को 5 साल, कईयों को 6 साल, कईयों, अरे जो 6 साल से ऊपर वाले हैं वो बल्ले बल्ले हैं, सब फ्लरिश्ड हैं। ये व्यक्ति कब से है? क्या वेट कर रहा है? वेट किस बात की कर रहा है? कि मैं भी उस कुंड में उतरना चाहता हूं। फिर बाइबल कहती है वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लोग कुंड के पीछे भाग रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं जो स्वर्गदूतों से भी ऊपर है, जिस परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अधिकार दिया कि तुम उस कुंड को हिलाना, चमत्कार मैं करूंगा, वही स्वयं यीशु मसीह इस 38 साल के रोगी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा कि अगर प्रभु आज आपसे ये सवाल करे कि क्या तू कर्जों से मुक्त होना चाहता है, आप सब कहेंगे यस प्रभु। आप अपनी प्रॉब्लम की तरफ देखें और प्रभु आज आपसे पूछना चाहता है कि क्या तू इस चीज से आजाद होना चाहता है, आप कहेंगे हाँ प्रभु। लेकिन आइए हम सीखें कि जिस तरह सारे कुंड में से खुदावंद की नजर किसी और पर नहीं पड़ी, खुदावंद की नजर सिर्फ उस 38 साल के रोगी के ऊपर पड़ी। ये क्यों पड़ी? वहां पर अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, और भी बीमार थे। खुदावंद ने 38 साल के रोगी की और ही ध्यान क्यों दिया? इसका उत्तर है उसकी स्थिरता। स्थिर था वो। 38 साल से उसने उस जगह को नहीं छोड़ा। 38 साल से वो व्यक्ति उसी कुंड के पास बैठकर वेट कर रहा था कि एक दिन मेरा नंबर भी आएगा। उस कुंड के पास बैठकर जब वो अंधे को आंखें मिलती देखता था, जब लंगड़े को चलता देखता था, वो अपने कलेजे पर हाथ देके बोलता था, तू भी चंगा होएगा, बस हिले मत इस जगह से, इस जगह को छोड़कर मत जाए। जब उसने ऐसा अपने हृदय में सोचा होगा, उसका सफर कितने साल तक आ गया? 38 साल। बोलो जोर से, कितने साल? मैं विश्वास करती हूं
बहुत सारे लोगों ने इसको आकर बोला होगा, छट परे, कोई तेरा नंबर तो लगाता ही नहीं, कोई तेरे को आगे तो बढ़ाता नहीं। सुनिए ध्यान से, आज पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है, आपको और मुझे बढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं परमेश्वर है। आपको लोगों के पीछे नहीं भागना, अपनी तरक्की के लिए प्रभु के पीछे भागो, क्योंकि तरक्की परमेश्वर के हाथों में है। ये संसार आपको कभी भी नहीं बढ़ाएगा, ये संसार आपको नीचे गिराएगा। आज जो आपको कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, कल तुम्हारी विरोधता में खड़े हो जाएंगे। पर आपको एक बात बताऊं, ये व्यक्ति की क्वालिटी देखो, इसका जिक्र देखो, एक मिनट सुन के देखो, उसके अंदर क्वालिटीज बताऊं, क्यों वो चंगा हुआ था, क्यों स्वयं। मैं चाहती हूं प्रभु आप मेरे पास आए। आप क्या चाहते हो? आप कुंड में चंगा होना चाहते हो कि चाहते हो कि यीशु आपके पास आए? व्हाट डू यू वांट? किसी प्रभु के अभिषिक्त दास ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा कि स्वर्ग में अगर यीशु नहीं है तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं है। नहीं समझ लगी? ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप मुझे जैसे समझ नहीं लगी। स्वर्ग में अगर यीशु मसीह नहीं है तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग, क्योंकि जहां मेरा यीशु होगा वही स्वर्ग होगा। हालेलुया! जहां मेरा यीशु होगा वही स्वर्ग होगा। सोचो इस इंसान की बियरेंस, इस बियरेंस को बोलूंगी, इसका धीरज देखो। 38 साल एक छोटा पीरियड नहीं है। 38 ईयर। हम 5 सालों में हिम्मत हार जाते हैं। 3 साल में हम कहते हैं चलो इत्थे नहीं मेरा काम बनना। इत्थों नहीं मैनू कुछ मिलना, हुण मैनू बदलना पैना है। मैं आपको एक सलाह दूं, बदलना है तो स्वयं को बदलो, बदलना है तो अपने विश्वास को बदलो। पिछले वीरवार हमने सुना, प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वहां पर एक कनानी औरत ने कहा, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। और चमत्कार हो गया उस कनानी औरत के साथ, जबकि यीशु उसके लिए चमत्कार करने गए नहीं थे। इस व्यक्ति का धैर्य देखो। कितने बार जब कोई लंगड़ा पानी में गिरा होगा और ठीक होके आएगा, तो आपको पता है कई बार लोग ऐसे करते हैं, संसार में करते हैं ना, लोग ऐसे करते हैं ना कि नहीं? मान लीजिए आप प्रभु में चल रहे हैं ना, और आपके जो रिश्तेदार या कोई भी लगा लो वो प्रभु में नहीं, और वो किसी चीज में बढ़ रहे हैं, तो कई बार वो हमें जलस फील करवाते हैं। देख तेनू इन्ना मन दे चिर हो गया रब नू, मैं नहीं भी मंगदा तां भी देख मेरी शाहूकार दी किन्नी है, तू हल्ले भी साइकिल दे ते मैं वेख कार ते आ गया। आपको पता है, मुझे लगता है, और आपको पता है इसमें कितना हर्ट होता है। कई लोग उस व्यक्ति के साथ ऐसा करके जाते होंगे, हेल्प तो करनी नहीं, टांचे मारनी। उसको कहते हैं तू प्यारा ही थे, आ देख मैं चल रहा ही चंगा होके पिज्जा खाना अपनी वाइफ ना, मैं चल रहा ठीक हो गया जय करण। ये व्यक्ति वहां पर पता क्या कहता होगा? एक शैतान उसको बोलता होगा चल यहां से चला जा, तेरा नंबर कभी नहीं आना। लेकिन वो कहता होगा, वो व्यक्ति अपने आप से कहता होगा, ये लोग चंगे हो रहे हैं ना, जिस परमेश्वर की सामर्थ से ये लोग चंगे हो रहे हैं, वही सामर्थ एक दिन मुझे भी चंगा करेगी। जिस सामर्थ ने बेनवीना को 27 साल की दिमाग की दुष्टात्मा से चंगा किया, वही परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। लेकिन खुदा चाहता क्या है मेरे भाई और बहनों? खुदा चाहता है, क्या आप स्थिर हैं? क्या आप टिके हुए हैं? परमेश्वर चाहता है हम मसीह लोग टिकाव में रहें, क्योंकि हम लोग जल्दी टिकते नहीं हैं। हमारे पैरों के नीचे ऐसा तूफान है, जैसे ही वो तूफान आता है हम उड़ जाते हैं। 38 साल का व्यक्ति, वहां पर लिखा है, वहां एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था, और फिर लिखा यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है। यीशु ने बात जानी, देखी, सारे चंगे होंडे ने, 38 साल का बंदा बैठा लेता, किसी ने उसकी मदद नहीं की। हो सकता है आज कोई ऐसा यहाँ पर बैठा हो, आपके साथ वाले बढ़ गए, आपके साथ वाले चंगे हो गए, आप अभी भी वही हैं। बी एनकरेज। पवित्र आत्मा इस सुबह के समय आपसे बात कर रहा है, अब तुम्हारा नंबर है। और याद रखें, तुम्हें कुंड के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुंड को जो सामर्थ देता था वही परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। वो यीशु मसीह आपके पास आ रहा है और आपसे कहने जा रहे हैं, क्या
क्या तू चंगा होना चाहती है? हे प्रभु, तू देख क्या रहा है मुझ में? मेरी बेटी, मैं तेरी स्थिरता देख रही हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तू अपनी चर्च के साथ कितनी ईमानदार है। मैं देख रहा हूँ तू अपने पादरी के साथ कितनी ईमानदार है। मैं देख रहा हूँ तेरे हालात सही ना होने के बावजूद भी तूने अपने पास्टर के लिए कभी कुछ बुरा नहीं बोला। लोगों ने तेरे से कहा तेरे पास्टर में कोई बात नहीं लगती, तेरे पास्टर से आज तक वो ठीक ना कर पाए, लेकिन तूने उनके सामने कहा मैंने कब अपने पास्टर पर भरोसा रखा? मैंने अपने पास्टर के खुदा यीशु मसीह पर भरोसा रखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज इस सुबह के समय किसी से बात कर रहा है। मेरी बेटी, शायद तू शटर्ड हो चुकी है, बिखर चुकी है, लेकिन आज देख स्वयं मैं तेरा पिता, स्वयं तेरा दोस्त, स्वयं तेरा मित्र तेरे पास आया हूं और तुझे कहता हूं, क्या तू अपने हालातों से बाहर आना चाहती है? और आप खुदावन से कहेंगे हाँ प्रभु। और खुदा क्या कहने जा रहा है? खुदा कहता है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वाओ! लोग सुनिए, देखिए, यीशु के बिना चलोगे तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा चीजों को लेने के लिए। लेकिन अगर स्थिर बने रहोगे, ईमानदार बने रहोगे, वफादार बने रहोगे, मैं आपसे कहती हूं इतने सालों का स्ट्रगल हालेलुया इसी हफ्ते में खत्म होने वाला है। इसी हफ्ते में यीशु मसीह आपको गुड न्यूज के साथ ब्लेस करेगा, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे प्रभु ने आज किसी से बात की है। आज का वचन यहाँ पर किसी के लिए है, ऑनलाइन आपके लिए यहाँ पर वचन प्रभु कह रहे कि क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। देखिए डिफरेंस, देखिए वो बंदा डिस्करेज नहीं हुआ, स्थिर बना रहा। आज प्रभु प्रियजनों इधर देखिए मेरी तरफ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हम सबकी लाइफ में पता क्या चाहता है? स्थिर बनो। अपने पड़ोसी को बनो, बोलो स्थिर बनो, बोलो इसी कलीसिया में बना रहे, इसी कलीसिया में तू विशाल पेड़ बनेगा। हालेलुया। स्थिर। देखो उस व्यक्ति की लाइफ से, क्या उसने यरूशलेम छोड़ा? क्या उसने वो ओसारा छोड़ा? वो वहीं लेटा रहता था। फिर वहां लिखा यीशु ने उसको देखकर कि ये बहुत समय से इस दशा में पड़ा हुआ है, स्वयं यीशु मसीह उसके पास आ गया और कहा क्या तू? ये नहीं बोला उसको आके की गल हुई तू ठीक नहीं है? मैं रोज शाम ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੰਡ, तेरे को उठ के जा नहीं जाता? नो, हमारा प्रभु प्रेम करने वाला है। हमारा प्रभु इस संसार के रिश्तों के जैसा नहीं है, गिरगिट की तरह बदलते हैं। अगर आप सही हो, आपके साथ सारे सही हैं, आप थोड़ा सा बदले तो लोग भी बदल गए। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है, हम इतनी गलतियां करते हैं तब भी वो हमें अपनी बेटी और बेटा कहकर पुकारता है। हालेलुया। और क्या हुआ उस व्यक्ति के पास? मेरे प्रियजनों, प्रभु आपकी स्थिरता देख रहा है, प्रभु आपकी ईमानदारी देख रहा है, तुम कितनी देर इस मिनिस्ट्री के साथ वफादार हो। मैं आपको सच बताती हूँ, प्रभु आपसे बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, आए भी हैं और आपको भटकाया भी, और आप भटके भी हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, आप भटके भी हैं। आपने सोचा किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को सब पता है। एक बार मैं और पादरी साहब बात कर रहे थे कि अगर कोई इंसान हमसे कुछ छुपाना चाहे तो हमसे छुपा सकता है, लेकिन क्या, एक बार सोच के देखो, क्या हम परमेश्वर से कुछ छुपा सकते हैं? नो, कुछ भी नहीं। वो तो ऐ भी कहते हैं, प्रभु जी तो ये भी कहते हैं कि तुम अभी कुछ सोचने लगते हो ना, वो भी मुझे पता तुम क्या सोचोगे। अगर तुम यहाँ बैठ के सोच रहे हो ना कि मीटिंग कब ओवर होगी, तो प्रभु ये जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, और प्रभु आपकी स्थिरता देख रहा है। अब बहुत सारे सोचेंगे अब मगरों आई वीना धारीवाल वाली चंगी हो गई, मैं पिंड खोड़के वाली चंगी नहीं हुई। ये धारीवाल वीना से ये कोई पूछे, इनके घर में मैं चबा के पूछे, कहते उड़ते बंदे सोंदे जागदे भैन को कम कर दियो रब दी बंदगी, ते आपां उड़ते बंदे सोंदे जागदे की करते हैं बुराइयां। हुण वेख लो असर किधर चला गया ज्यादा, बंदगी करने वाले दे नाल। हालेलुया। सही है, सही है। प्रभु आज आपको एक बात बताऊं, एक दिन प्रभु ने हमसे बोला मैं अपने लोगों को इस धरती पर रहते हुए सब कुछ देना चाहता हूं। फैंटास्टिक, अच्छा घर,
एक दिन मेरे पादरी साहब को ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या हमारा घर पूरा एयर कंडीशनर हो सकता है? किचन जो होती ना साफ साफ, मैंने कहा हो सकता है। तो पादरी साहब बोले बिल्कुल हो सकता है। मेरी सोच है कि एक रूम में एयर कंडीशनर है, उसकी सोच अगर ओहो अगर ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਟੋ ਹੀ ਲੈ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। एक दिन तू बाइबल पढ़ लेना, बाकी 6 दिन तेरी बाइबल सेल्फ पे पई है। कादी स्थिरता है तेरे अंदर। कैसे मैं तुझे ब्लेस करूं? कैसे मैं तुझे आकर पूछूं क्या तू सफल होना चाहता है? कैसे पूछूं? प्रभु आपने इसको 38 देखो कितने साल 38 साल वो व्यक्ति स्थिर था, बैठा हुआ था। किसके पास गया? यीशु के पास। कितने लोग चाहते हो यीशु मेरे पास आए? चाहते हो? हालेलुया। और वो सच में आने वाला परमेश्वर है। जरूरी है कि आप स्थिर बने, अपनी प्रार्थना वाले जीवन में स्थिर बने। अपनी देखो कहां से ईमानदारी हिल गई है, देखो कहां से आपने खुदावंद के साथ किए हुए प्रॉमिस तोड़ दिए हैं। कम बैक, वापस आ जाओ। एक दिन की बात बताती हूँ। एक दिन मेरे को फाइनेंशियली मेरा कुछ पैसा था वो अड़ गया कहीं। आपको पता है जब हमें पैसों की दिक्कत आती है ना तो टेंशन नहीं पै जाती है, नहीं? सच बोलो, पड़ती है ना, क्योंकि सच है। तो मुझे भी टेंशन होगी। मैंने कहा हे प्रभु ये पैसे को क्या हो गया? तो मैं प्रभु के चरणों में गई। मैंने कहा प्रभु बता कहाँ गलत है। तो प्रभु ने मुझे रिवाइव किया, मुझे बताया कि यहाँ पर मेरा हक था, भूल गई। मैं सच कहती हूँ, मैंने खुदाबंद से कहा खुदाबंद अगर वो रिलीज हो जाता है तो सबसे पहले आपका निकलेगा। वो रिलीज हुआ, खुदाबंद का दिया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। आपको पता है खुदा क्या देखता है? स्थिरता। आर यू स्टेबल? स्थिर हो आप कि हिल चुके हो? चेक योरसेल्फ। क्या आप जैसे आप प्रभु में जब नए नए आए थे वैसे ही प्रभु के साथ प्रेम है? मुझे तो लगता है बढ़ना चाहिए या कम हो गया है। आप स्थिर हैं या डगमगा गए हैं? कोई बात नहीं, अगर डगमगा भी गए हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वापिस आ जाओ। उसे कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं डगमगा गया था। हो सकता है 38 साल के व्यक्ति की तरह दूसरे लोगों ने आपके कानों को भी भरा हो, छोड़ पड़े, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज वापिस आ जाओ। उस 38 साल के व्यक्ति की तरह बोलो मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। और स्वयं यीशु मसीह आपके पास चलकर आकर कहने वाला है क्या तू चाहता है मैं तेरा सारा कर्जा मिनट में उतार दूं? वाह, लोग कर्जे से बड़े दुखी है। आप अपनी ताकत से नहीं कर पाओगे। चाहे आपकी सैलरी 50,000 भी हो जाए तब भी आपका कर्जा नहीं उतरेगा अगर आपका कर्जा उतारने वाला यीशु आपके साथ नहीं है। पिछले दिनों में एक टेस्टिमनी बहुत बड़ी आगे आएगी, प्रभु अपने समय पर आगे लेके आएगा। एक दिन डेविल ने मुझसे किसी व्यक्ति के बारे में बात की और वो बताया कि इसको बड़ी खतरनाक बीमारी लग चुकी है। डेविल ने, मैं बोल रही हूँ डेविल ने। और मैं इतनी खतरनाक तरीके से उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी देर बाद ये बात बताई क्योंकि मैं खुद बहुत अपसेट हो गई इस बात को सुनकर कि क्या आज हुआ। फिर उस बात को प्रार्थना में रखा गया। जब रिपोर्टिंग गई, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बॉडी में कोई रोग ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु लेकर आएगा, बहुत जल्दी लेकर आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपकी स्थिरता देख रहा है। डेविल आपको परेशान कर सकता है, नटखटियां कर सकता है, घबराए मत। अगर आप स्थिर हैं तो यीशु आपके पास आने वाला है। अगर यीशु आपके पास आ गए तो याद रखना आपका हिस्सा होगा। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अगला हिस्सा हमारा है। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। ताली छोटी है मेरे प्रभु के लिए, जोर से बजाते हुए जोर से बोलो हालेलुया। कुंड में गया वो, पानी च गया बंदा है गया, ओ पानी नु हलाउण वाला खुद तर के ओदे कोल आ गया।
वाह। इसके बाद लिखा, यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने मतलब प्रभु ने इसको एक बात पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु को पता था वो चंगा होना चाहता है। प्रभु को पता है आपकी सिचुएशन, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्या तुम होकर गुजर रहे हो, प्रभु को पता है। पर प्रभु आपको पता है, आपकी स्थिरता देख रहा है। और अगला प्रभु आपसे क्या कहने वाला है? उठ चल, मैं तेरे साथ तेरे बैंक में चलता हूं। जब आप बैंक में गए तो वहां पर आया, ए मिस्टर सो एंड सो, आप कह रहे हो सर मेरे ऊपर कितना कर्जा है, दुखी है सर, अपना नंबर दीजिए। नंबर डाला और क्या कर्जा है? सर बोल रहा है कर्जा? आपका तो यहाँ जीरो बैलेंस शो कर रहा है, आपका तो कर्जा ही नहीं है। किसने उतारा? स्वयं यीशु मसीह ने अनुग्रह किया। प्रभु कर सकता है, इसको मजाक मत लें। हम वही प्रीच कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। हम कभी वो प्रीच नहीं करते जो पहले प्रभु ने हमारे साथ ना किया हो। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ। पर आपकी स्थिरता देख रहा है। हालेलुया। यहाँ पर वो स्थिर था। प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर अगला क्या लिखा है? वह तुरंत चंगा हो गया। वाओ, कैसे हुआ? 38 साल के बाद पहली बार उठा। और किसके साथ उठा? यीशु मसीह के साथ। प्रियजनों, आपको उठाने वाला आपका भाई, आपके दोस्त नहीं हो सकते। आपको उठाने वाला स्वयं यीशु मसीह है। जिन्हों हो चुके हैं उन्हें कोई सुट नहीं सकता, जिसको वो उठाए उसको कोई गिरा नहीं सकता। फिर यहां लिखा, मैं वचन को ओवर कर रही हूं, वहां पर लिखा वह तुरंत चंगा हो गया और फिर अपनी खाट उठाकर, खाट नहीं छोड़ी, खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मतलब ये नहीं कहा खाट उठाई और दौड़ गया। खाट उठाई होगी ऐसे, मेरे पास खाट नहीं है तो वो भी उठा लेती मैं। खाट उठाई उसने ऐसे उठा ली होगी, चल पिया, चल पिया। मैं ओ लोगों देखो, तुम तो कुंड में जाते थे, मैं बिना कुंड के ही चल पड़ा। अब वो क्या कर रहा होगा? आगे बढ़ोगे तो लिखा है वो आराधनालय में गया गवाही देने। अब वो लोगों को कहता होगा तुम कुंड में चंगाई ढूंढ रहे हो, मुझे चंगा करने वाला स्वयं मेरे पास आ गया। फिर किसी ने पूछा था तो क्या तू जानता है वो कौन है? वहां पर आगे पढ़ेंगे तो वहां रोला पाके कह रहा है मैं जानता हूं, उसका नाम यीशु है। उसका नाम, हमारे प्रभु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी समस्या उसी को आपके सामने रखते हुए प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू इससे बाहर निकलना चाहता है? स्थिर हो जा, स्थिरता को पकड़ ले, हिली ना। जिस मिनिस्ट्री में मैंने तुझे लगा दिया है, इस मिनिस्ट्री में अब जड़ पकड़ी, इतनी जड़ पकड़ी। प्रभु कहता मैं तुझसे कहता हूं, तेरे 50 साल के बंधन भी मैं तोड़ दूंगा, तेरे पुश्तों के कर्ज भी मैं तोड़ दूंगा। कई लोग कहते हैं ना मेरे दादे ने शुगर से बीमारी हो गई। आपकी सोच गलत है। जब आप स्थिर हो जाएंगे, परमेश्वर इन पुश्तानी कर्जों को तोड़ेगा। जो प्रॉब्लम आपके दादो दूधों के साथ ही आपके साथ नहीं चलेगी, आपके बच्चों में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ श्रापों को तोड़ने वाला यीशु मसीह है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। अगर आप प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए।